राजधानी जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन प्रदेश को कांग्रेस कार्यालय में धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला अध्यक्ष आर तिवारी ने गोविंद सिंह डोटासरा का केक काटा और उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा की लंबी उम्र की कामना की। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लड़ाने का काम करती है और हम मोहब्बत फैलाने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर कहा कि डोटासरा बेहतरीन प्रदेश अध्यक्ष हैं जो विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता की ईंट से ईंट बजाने का काम करते हैं और बीजेपी को घेरने का काम करते हैं। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, पार्षदगण, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता गण आदि मौजूद रहे। आज हमारे ऐसे एक क्रांतिकारी नेता का जन्मदिन मना रहे हैं जिसने हमेशा किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, आदिवासी की आवाज़ उठाई है। इसी आवाज़ को मजबूत करने के क्रम में आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम ऐसा नेता का जन्मदिन मना रहे हैं। आज जब देश और प्रदेश ऐसे दौर में गुजर रहा हो, जब लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा हो, संविधान को कुचला जा रहा हो और किसान, मजदूर की आवाज़ लाठी, गोली और बंदूक से दबाई जा रही हो, तब बोलने वाले नेता गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन है। आज का ताज़ा उदाहरण देख रहे हो आप, क्या एक बलात्कारी को तो पैरोल दी जा रही है, एक पर्यावरण जो पैदल मार्च कर रहा हो गांधीवादी उसको आप डिटेन कर रहे हो। ऐसे माहौल के अंदर हम डोटासरा जैसे लोगों की जरूरत है देश को, और ये देश को बचाएंगे और देश की आवाम को बचाएंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे। ये हमारे लिए खुशी का। आशीष जी क्या कहेंगे आज जन्मदिन पर? देखिए, आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष जो कि पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चल रहे हैं, ऐसे तेजस्वी और ओजस्वी वक्ता हमारे आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी का जन्मदिन दिवस है। आज एक ऐतिहासिक दिन हमारे लिए इसलिए है क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जी ने अपना जन्मदिन मनाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि आज किसानों की हालत बद से बदतर हो रही है। आज ओलावृष्टि से किसानों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे, उनकी सारी फसलें खत्म हो गई, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, खिलाड़ी परेशान घूम रहे हैं और हमारे जो भाई हैं जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा अध्यक्ष अपना जन्मदिन कैसे मना सकता है? ये बहुत बड़ी सोच है। और ये कहना चाहूँगा मैं उन असामाजिक तत्वों को जो केंद्र में बैठकर पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं, आज गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पे मैं आपको चेता रहा हूँ, अभी 4 साल राजस्थान की सरकार के पड़े हुए हैं। ये अध्यक्ष 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा के रख देगा, चाहे से अपने खून का एक एक कतरा गोविंद सिंह डोटासरा जी को पूरा बहाना पड़े। कांग्रेसी पार्षद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एक बहुत दुखद है कि कांग्रेसी पार्षद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। गोमूत्र से उनको बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। ये बड़ी विडंबना है। क्या वो पापी थे? क्या वो घाती थे? अरे वो थे तो इस देश के ही क्या नाम से बाती। और आज वो जब भारतीय जनता पार्टी में गए तो ये बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस के शासन में उन्होंने मलाई खाई है, कांग्रेस के शासन में उन्होंने राज किया है। मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा मनोज मुदगल जी को कि मनोज मुदगल जी हमारे बहुत ही ऊर्जावान नेता प्रताप सिंह खजूरिया जी के खास थे, लेकिन जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ये बहुत दुखद है क्योंकि उन्हें कांग्रेस की नीति और नीति से उस समय भी कोई मतलब नहीं था और आज भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ राज था तो राज के अकॉर्डिंग ही वो चले और राज में उन्होंने मजे लिए। आशीष जी, कुछ लोग शहर का माहौल खराब कर रहे हैं, इतनी वीडियो वायरल हो रही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ये घटना बहुत ही दुखद है जो हवामहल विधानसभा क्षेत्र में बाल मुकुंदाचार्य जी के द्वारा की गई। ये मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ कि इस तरीके से इस फिजा में नहीं होना चाहिए। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का देश है, ये गंगा जमुना तहजीब का देश है। हमने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो सुना, देखा और समझा कि इस हिंदुस्तान में ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तान वासियों का है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सब आपस में भाई भाई बनकर रहते थे। लेकिन जिस तरीके से हवामहल विधानसभा के विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी ने इस फिजा में जहर घोलने का काम किया, ये कठोर निंदनीय। और मैं उनको चेताना चाहता हूं कि अगर बाबा जी, अगर विधायक महोदय आपने ऐसा किया तो कांग्रेस आपकी ईंट से ईंट बजाने में भी देरी नहीं करेगी। अगर किसी भी व्यक्ति को उसके मजहब के नाम से आपने टोका, रोका, अगर कोई अपराधी है तो उसे जेल कराइए, जेल कराने की कोई मना नहीं है, लेकिन उसका अपराध तो कम से कम सिद्ध होने दीजिए। आप कौन होते हैं सजा देने वाले? आप क्या जज हैं, मजिस्ट्रेट है? आप क्या है? क्या कानून? आप सिर्फ एक विधायक है, आप जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका सिर्फ इतना फर्ज बनता है कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उससे राजस्थान सरकार को अवगत कराया जाए। आज हम ये कहेंगे कि हमारे ऊर्जावान संघर्षशील जो हमारे कांग्रेस के पीसीसी को कार्यकर्ताओं के साथ मेलजोल करके और बड़े तरीके से हमारे कांग्रेस की पार्टी चला रहे हैं और इससे ये मानो आप कि बीजेपी के नाकों में चबा रहे हैं। ये बड़े ऊर्जावान अध्यक्ष हमारा जो इसके सामने बीजेपी वाले बोल रहे हैं और इतने बढ़िया और सही जवाब देते हैं उनके प्रश्नों के, जो उनसे जवाब लगना मुश्किल हो रहा है।
खाड़ा जी, आपके पार्षद कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? सर कांग्रेस में कोई नहीं जा रहा, ये भी आप समझ रहे हो सारी चीज़। सिर्फ ये है कि भाई विकास कैसे भी हो, उस विकास के माध्यम से ये कर रहे हैं। नहीं, बाकी ऐसा कोई हमारे ग्रेटर में तो अभी कोई ऐसा है नहीं कोई कांग्रेस में गया हो। सलीम भाई क्या कहेंगे, आज जन्मदिन है डोटासरा जी का? डोटासरा जी का जन्मदिन हम और बड़ी खुशी के साथ मनाए और हमारे ऐसे जमाने अध्यक्ष राजस्थान के मिले हैं कि जो बीजेपी को ऐसे मुँह तोड़ जवाब देते हैं। विधानसभा में जो शेर की तरह डांटते हैं, पूरे राजस्थान में डांट करके ऐसे आवाज़ देते हैं कि बीजेपी को बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। जवाब नहीं बन रहा बीजेपी के पास जवाब देने के लिए। ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति आज हम जन्मदिन मना रहे हैं और हम यही कामना करते हैं कि वो 1000 साल की उनकी उम्र कामना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊर्जावान जैसे डोटासरा का जन्मदिन आज, इसलिए हम बड़ी खुशी से पूरी कांग्रेस करता है किसी भी इकट्ठे हुए उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और इसलिए क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को बड़ी ऊर्जा दी है 3 साल के अंदर, और ये आज विधानसभा के अंदर भी अपनी बुलंद आवाज़ से बोलते हैं ताकि दिल्ली तक आवाज़ पहुँचती है। और ये 9 महीने के अंदर जो बीजेपी सरकार विफल हुई है, उसके लिए ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए हम सब कार्यकर्ता कलेक्टर जा रहे हैं और अपना ज्ञापन देंगे।